एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए विज्ञान का सेट सी हम पढ़ेंगे। तो जो मॉडल पेपर मैं आपको इस वीडियो में दे रही हूँ, आप भरोसा रखें, इसी में से आपका पूरा पेपर रहेगा। मैं आपको 4 सेट दूंगी इसके। तो मैंने पिछले वीडियो में सेट ए बी आपको पढ़ा दिए हैं। आज सेट सी पढ़ेंगे, अगले वीडियो में सेट डी बताऊंगी। यदि आपको वास्तव में वार्षिक परीक्षा में 75 में से 70 या उससे ज़्यादा अंक लाना है, तो चारों सेटों को पढ़ें, क्योंकि एक सेट में आप केवल 20 से 25 अंक के क्वेश्चनों को ही कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि एक सेट में हम पूरे प्रश्नों को नहीं पढ़ सकते हैं, ये आप भी जानते हैं। तो इस तरह के निर्देश हिंदी और इंग्लिश दोनों क्लास के लिए हैं, और ये जो पेपर है आपका वो भी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में रहेगा। तो आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है तापमान का एसआई मात्रक है, तो क्या है? केल्विन। दूसरा है सोडियम का रासायनिक प्रतीक है, तो क्या है? Na। तीसरा है अमोनियम सल्फेट का सूत्र है, तो अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या है आपका? NH4 2SO4। चौथा है एसआई पद्धति में भार का मात्रक होता है, तो भार का मात्रक कितना होता है? न्यूटन होता है। पांचवा है रंध्र पाए जाते हैं, तो रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्ती की सतह पर। जो पत्ती होती है उसके ऊपर जो छिद्र होते हैं वो क्या है? आपके रंध्र हैं। छठा है चमगादड़ द्वारा उत्पन्न तरंगे होती हैं, तो पराध्वनि तरंगे होती हैं जो चमगादड़ के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। और ये यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा आप अच्छे से। और अगला आपका जो प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले ही कंप्लीट है, केवल समझना है आपको। तो पहला है सभी कोशिकाओं के चारों ओर डेड्स पाई जाती हैं, तो क्या पाई जाती हैं? कोशिका झिल्ली पाई जाती है सभी कोशिकाओं के आसपास। और दूसरा है सोडियम का परमाणु क्रमांक डेड्स होता है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। तीसरा है ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में डेड्स तरंगों के रूप में संचलित होती है, तो सोडियम लिक्विड गैस के रूप में ये संचलित होती हैं। चौथा है गति का नियम सर्वप्रथम डेड्स ने दिया था, तो किसने दिया था? न्यूटन ने। पांचवा वाष्पीकरण से डेड्स उत्पन्न होती है, तो वाष्पीकरण से क्या उत्पन्न होती है? शीतलता उत्पन्न होती है। छठा है पदार्थ डेड्स अवस्थाओं में पाया जाता है, तो पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? 3 अवस्था में पदार्थ पाया जाता है। तो स्क्रीनशॉट ले आप जल्दी से। और अगला आपका जो प्रश्न है, जोड़ियां हैं। तो पहली जोड़ी है तरल संयोजी ऊतक, इसकी रहेगी रक्त। दूसरा है त्वरण का मात्रक, तो इसकी जोड़ी रहेगी Ms-2। तीसरा है ऊर्जा, तो ऊर्जा का रहेगा अदिश राशि। चौथा है पत्तियों से भोजन का परिवहन, तो इसका रहेगा फ्लोएम। और प्रोटॉन की खोज, तो इसकी जोड़ी रहेगी ई गोल्डस्टन। और एरोसोल की जोड़ी रहेगी कुहारा कुहासा बादल। तो ये जोड़ियां हो गई आपकी। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद हम अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है उस कंपोस्ट का नाम लिखिए जिसका निर्माण केचुए की सहायता से किया जाता है, तो वार्मिंग कंपोस्ट इसका आंसर रहेगा। दूसरा है दाब का एसआई मात्रक लिखिए, तो N/m² दाब का मात्रक है। तीसरा है किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। चौथा है संवेग का मात्रक लिखिए, तो Kgms-1। और पांचवा है नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है, तो स्क्लेरन काइमा का बना होता है नारियल का रेशा। और छठा है कोशिका के ऊर्जा ग्रह का नाम लिखिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर रहेगा। और ये यहाँ से। और अगला जो प्रश्न है आपका, सत्य असत्य लिखिए। पहला है पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप एवं दाब में परिवर्तन से नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर रहेगा असत्य।
दूसरा है किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाली किसी एक पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण आसान होंगे, तो ये क्या रहेगा? असत्य आपका रहेगा। तीसरा है द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, तो ये सत्य है। चौथा है पदार्थ की अवस्थाएं अंतः परिवर्तित होती हैं, तो सत्य है। पांचवा है वास्तविक अवस्था में शून्य संतुलित बाह्य बल प्राप्त करना कठिन है, तो ये असत्य है। छठा है कतला सबसे तेज वृद्धि करने वाली मछली है, तो ये क्या रहेगा? आपका सत्य रहेगा। तो यहाँ से आपको कंप्लीट अच्छे से कर लेना है इनको। और आगे ये जो आपके प्रश्न है यहाँ से छठा, सातवां, आठवां जो प्रश्न है आपके, इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार कर ली है। यदि आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, कॉल कर लीजिएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और 9वां है समस्थानिकों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। कार्बन और सोडियम परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतकों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? तो पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके। और यहाँ से आपका 12वां है फ्लोएम के संघटक अवयव कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। और एक समान वृत्तीय गति के उदाहरण दीजिए। और 14 है जड़त्व से आप क्या समझते हैं। और ये यहाँ से आपका 15वां है 16वें में द्रव्यमान और भार में कोई दो अंतर बताना है। और 17वां है पानी की सतह पर रखने से कोई वस्तु क्यों तैरती है अथवा डूबती है, स्पष्ट करें। और यहाँ से तो आप भरोसा रखें, ऐसे ही प्रश्नों को बताया है जो वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अच्छे अंक के लिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो चारों सेटों को अच्छे से कंप्लीट करिए और वार्षिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक आप प्राप्त करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए जाएंगे, यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कॉल कर लें, उन नंबरों पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा के लिए विज्ञान का सेट सी का मॉडल पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो में सेट डी में आपको दूंगी, जब तक आप सेट सी को अच्छे से कंप्लीट कर लें।